मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है या लोगों ने बोला है, क्वेश्चन नहीं है, ये लोग अपनी अंदर की बात बताते हैं कि सर मुझे ओसीडी हो गई है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। ठीक है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं घर पे बैठा हूँ, मुझसे शादी कोई नहीं करेगा। तो बेसिकली ओसीडी के नाम पे लोग अपना बिल फाड़ देते हैं ज़िंदगी का कि मुझे ओसीडी हो गई है, मैं विक्टिम बन गया हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कि ओ मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं, सिर्फ जितनी भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ की या किसी को फिजिकल हेल्थ की भी होती है जैसे हैंडीकैप वगैरह, तो लोग विक्टिम हुड में चले जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी ये होता है कि मैंने तो ज़िंदगी में पूरा ट्राई किया पर मेरे को ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम पे सारा का सारा ब्लेम कर देते हैं और खुद से कुछ ट्राई नहीं करते। ओसीडी हो जाता है, ओसीडी के नाम पे वो बस अपने बेड पे बैठे रहेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे, बस खाएंगे पिएंगे सोएंगे, खाना पीना बंद नहीं करेंगे, वो अपना चलता रहेगा उनका। और खाना अच्छा अच्छा भी खाएंगे और तो भी बोलेंगे कि यार मुझे तो कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता है, जो बना है वो मैं खा रहा हूँ। दूसरे के जो लोग हैं उनकी सिंपथी लेंगे, सिंपथी वगैरह भी काफ़ी बटोरते हैं। तो ओसीडी के नाम पे वो अपना काम धंधा वगैरह सब बंद कर देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। तो ये जो विक्टिम माइंडसेट है, विक्टिम माइंडसेट से कैसे निकलना है आपको? सबसे पहले तो ये समझो कि मैं मानता हूँ कि जो ओसीडी है, डिप्रेशन वगैरह, वो आपकी कोई गलती की वजह से नहीं हुआ है। कई लोगों को हो जाता है जेनेटिक्स की वजह से, या कई कई लोगों को ड्रग्स व्रग्स की वजह से भी होता है। तो वो मैं मानता हूँ, चलो उनकी गलती थी, उन्होंने ड्रग्स करे और फिर उनको ओसीडी हो गया। बट द थिंग इज कि उनको नहीं पता था ना कि उनको ड्रग्स करके ओसीडी होगा। तो अगर आपको ये ओसीडी हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ठीक है मुझे ये ओसीडी हो गया है, तो भी मैं 100% ट्राई करूंगा या करूंगी कि मेरी लाइफ बेहतर हो। कि ठीक है मुझे ये मतलब ये प्रॉब्लम है मुझे, और मतलब मैं इसकी वजह से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर मुझे ओसीडी नहीं होता तो मैं और लाइफ अच्छी तरह से जी सकता था, बट उसका कुछ कर नहीं सकते ना। अभी सच्चाई ये है कि आपको ओसीडी है, ओसीडी की वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी प्रॉब्लम में है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। बट उसकी वजह से आप हाथ धरे के धरे मत रखिए ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मेरे मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मुझे ओसीडी हो गया है। तो ये नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी जिंदगी में कि ठीक है मुझे ओसीडी हो गया है तो क्या हुआ है, मैं तो भी अपनी लाइफ में जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद सेकंड स्टेप है डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में। देखिए आपके पास मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से दिए हुए हैं। दवाइयाँ भी हैं, दवाइयाँ भी आप खा सकते हैं, उससे एंग्जाइटी आपकी ठीक हो जाएगी। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको अपना मन लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के ओसीडी को कोस के कुछ नहीं होगा, ये आप अपनी लाइफ के साथ ही बुरा कर रहे हैं। तो ओसीडी को कोसना बंद कीजिए, विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए। अगर आप ओसीडी के साथ साथ भी कितने सारे लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको ओसीडी है, आप सेलिब्रिटीज देखो, ठीक है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको ओसीडी है, डिप्रेशन है। दीपिका पादुकोण को इतनी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो भी वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज, पठान की शूटिंग करी है उन्होंने। सोचो पठान की शूटिंग कर रही होगी, इतनी लंबी लंबी शूटिंग होती है, एंजाइटी बीच में आई होगी, ठीक है, पर वो एंजाइटी वगैरह कंट्रोल करते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो है उनको एंजाइटी के इश्यूज है, इन सब लोगों को भी इश्यूज है, पर वो लोग इतने फेमस हुए ना, इतने बड़े सेलिब्रिटी बने ना, अमीर बने, उनकी अपनी लाइफ अच्छी चल रही है ना, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये मेरी जो जिंदगी है, मेरे को ओसीडी हो गया है या एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, ये सब हो गया है, तो मैं ये सब करना छोड़ दूंगा। मतलब ये सब मतलब कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा। कितने सारे जो हैंडीकैप लोग हैं वो लोग लाइफ में कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, वो विजुअली हैंडीकैप है और वो गवर्नमेंट में इतना बड़ा अफसर है। तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ली अपनी जिंदगी में। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी आंखें खराब है तो मैं बस घर पे बैठा रहूंगा। उसको जो मिला, वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमन जूस, मेक लेमनेड, वो होता है, वो लेमन जूस होता है लेमनेड मतलब। तो बेसिकली अगर लाइफ आपको नींबू फेंके तो नींबू पकड़ो, नींबू का रस बनाओ, ना कि नींबू लेके आ रहे भगवान ने मुझे नींबू दे दिए मैं क्या करूं, और नींबू के रस अपने आंखों में डाल के और रो। वो सब बंद करो। ओसीडी है, तुम्हें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उसको ठीक है एक्सेप्ट करो कि मुझे ये है,
बट उसके बाद फिर उस पर काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक करने की कोशिश करो। तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज है ठीक करने के, तो ठीक करो ना। बैठे के हो, करो ना। केजरीवाल की तरह जो मीम है, कर ना तो कर, तो करो ना। है तुम्हारे पास एक्ट का, ईआरपी का, बैठ के सब लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि ये है वो है। खुद तो कुछ पढ़ना नहीं है, खुद कुछ करना नहीं है, वीडियो देखने नहीं है। वीडियो देखिए, समझिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ आपके पास है। क्यों मरते रहते हो, क्यों ओसीडी को कोसते रहते हो? ओसीडी को कोसना बंद करो। जिंदगी में मेहनत करोगे ना, जितनी चीनी डालोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। तो मीठा करो, बैठो मत सिर्फ। हाथ में हाथ धर के बैठ के रो के क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तुमको अगर चेंज कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये अपने आप को बोलो कि ये ओसीडी मैं ही ठीक कर सकता हूँ, खुद से नहीं जाएगी। ये ऐसी कोई नहीं है कि फीवर है तो गोली खा ली और चली जाएगी रातों रात। नहीं, इसको तुम्हें फेस करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। इससे भागोगे तो ये और बड़ी होगी। भागना नहीं है इससे। दुनिया जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, उससे अगर आप तुम भागोगे तो कुछ नहीं होगा। भागना नहीं है, हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सॉल्व तभी होगा कि जब उसको आप देखोगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि आ ओसीडी, आ जा इधर, मैं तुझे दिखाता हूँ। डरना नहीं है। इतनी वीडियोस बनाई है, इतने मैंने आपको लिंक्स दिए हैं, उसको समझो, उसको बैठ के पढ़ो। अगर ओसीडी को आप अच्छी तरह से ठीक करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इतने शार्प भी हो जाओगे। आप इतना पढ़ाई करोगे, कितने विजडम, कितनी बुद्धिजीवी बन जाओगे यार, कितना तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा। तुम एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे तो तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तुम्हारा सब कुछ, फिनेंस, पढ़ाई वगैरह, अक्रॉस 360 डिग्री तुम्हारा बेटर हो जाएगा। तो तुम वो ट्राई करो। तुम अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, समझो कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तुम्हें पता चल जाए तो सोल्यूशन पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम पे। ज्यादातर लोग बस यही प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं, यार मुझे तो ओसीडी हो गया, ओसीडी ओसीडी, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। जितना ओसीडी ने तुम्हारी जिंदगी में जो खराबी करी है, उसके बारे में सोचने से अच्छा ये सोचो कि एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी पे उतना सोचो। उतना सोचोगे। एक्ट थेरेपी जो है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, थोड़ा समझने में उसको टाइम लगता है, वो थोड़ी हार्ड और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ गए तो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत सही है। तो तुम उसको समझने की कोशिश करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, ना कि ओसीडी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस पे। तुम ज्यादातर जो लोग हैं, जो मेरे चैनल देखते हैं, और हम भी नॉर्मल लोग भी, क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि सोल्यूशन पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, डिसिप्लिन बनिए और सोल्यूशन पे फोकस करिए, ना कि प्रॉब्लम पे। तो आई होप आप ये समझ गए होगी कि क्या आपको करना है। आप ओसीडी से घबराना बंद कीजिए। ओसीडी ठीक हो जाएगी अगर आप वेल डेडिकेटेड, आप डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, घबराएंगे नहीं उससे। और ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ओसीडी हो गया तो मैं एंटाइटल्ड हूँ, आराम से घर पे बैठा रहूंगा। नहीं, आपको अगर ओसीडी हो गया है तो उसको सॉल्व कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपको ओसीडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में जो आपके सपने हैं वो अधूरे रह जाएंगे। नहीं, लोग सपने पूरे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी है जिनको ओसीडी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उन्होंने अपने सपने पूरे किए। तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप घबराइए मत। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने सपनों की तरफ जाइए। अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है कि मुझे ओसीडी हो गया है तो मैं अपने सपने मार दूंगा या मार दूंगी। ऐसा सोचना गलत है। ऐसा प्लीज मत सोचिए। आपके सपने साकार होंगे। आप बस मेहनत करते रहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने सिचुएशन की। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द मैंने बहुत बारी बोल दिया है इस वीडियो में, क्योंकि उसकी जरूरत है। लोग ना विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि यार मेरे साथ तो ये हो गया तो मुझे तो दुनिया की बस हेल्प चाहिए, मैं तो बस बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी। ऐसा नहीं है। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। तो खुद अपनी मदद कीजिए। ठीक है? समझिए चीजों को, अपनी मदद कीजिए। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपको लोग गाइडेंस दे सकते हैं,
आईएएस वगैरह के एग्जाम के भी अगर आप कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग का जो आपका सर है वो आपका एग्जाम नहीं लिख सकता है, एग्जाम फाइनली आपको ही लिखना है, बट आपको वो गाइडेंस दे सकता है। तो सही जगह पे आप आए हैं ओसीडी की गाइडेंस लेने के लिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए आप, पर खुद आपको खुद करना होगा। तो प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए और दीजिए भी मत, आपकी फैमिली वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे अगर आप बोलते रहेंगे। देखो मैंने भी खुद देखा है, मैं भी विक्टिम मेंटालिटी में हो गया था, जब शुरू में ओसीडी हो गया था तो मुझे कोई गाइड गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं भी विक्टिम मेंटालिटी में ही था। पर जब मैं चीजों को समझा हूं तो मैं विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकला हूं और मैं अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। इससे मेरे घर वाले भी खुश हैं। आप अपने आप को खुद खुश करोगे तो दूसरे भी खुश होंगे। ठीक है, तो कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। बी योर ओन हीरो, अपना हीरो खुद बनो और अपने आप को बचाओ। ठीक है, आई होप आपके भेजे में कुछ गया होगा। आज मैंने काफी सीरियस होके ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं असली में मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ये विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं कि मुझे ओसीडी हो गया, ओसीडी हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी बर्बाद हो गई है तो उसका तुम कुछ कर सकते हो ना, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है तो करना, बोलता रहता है तो करना, एक्ट थेरेपी कर, ईआरपी थेरेपी कर, तो करना, तो कर। ठीक है, तो करो और ठीक हो जाओ जल्दी। ठीक है, और कभी दिल्ली वाले जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि कभी गेट टुगेदर करते हैं, मीटअप करते हैं। तो अगर आप मीटअप में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मैं मीटअप में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम कुछ करेंगे। ठीक है, प्लान करेंगे। तो लाइफ में डरिए मत, लड़ते रहिए, विजय आपकी होगी। धन्यवाद।